अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक में बड़ा और अहम फैसला हुआ है। ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। चढ़ावा चोरी के मामले में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक पूरे कोरम के साथ सबको साथ लेकर के और दीर्घकाल चली और संपन्न हुई। अयोध्या में ट्रस्ट बैठक को लेकर दिन भर हलचल रही और देश भर की निगाहें इस बैठक पर टिकी थी। आखिरकार देश भर में जब बैठक खत्म हुई तो राम भक्तों को उसका लेखा जोखा देने मीडिया के सामने खुद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी आए और बताया कि ट्रस्ट भी यही चाहता है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोष निकालने की क्षमता न रहे, इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है और इसके लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु भी हम लोगों ने एक छोटी समिति गठित की है और उस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर 22 तारीख को हम मिल रहे हैं, उस तक हम लोगों का और भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ होगा। हम समझते हैं कि तब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले ने बड़ा राजनीतिक और धार्मिक मोड़ ले लिया है। चढ़ावा चोरी कांड के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अहम बैठक में सबसे पहले इस पर खेद व्यक्त किया। बैठक में माना गया कि इस पूरे घटनाक्रम से करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है और ट्रस्ट की साख पर भी बड़े सवाल हुए हैं। महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने एजेंडा पेश करते हुए महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव रखा। बैठक में मौजूद साधु संतों ने साफ कहा कि इस कांड ने राम मंदिर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। कई सदस्यों ने व्यवस्था में हुई चूक पर भी नाराजगी जताई और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। बैठक के दौरान स्वामी गोविंद देव गिरी ने स्वीकार किया कि व्यवस्था में कुछ बड़ी खामियां रह गई थी, जिन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। वहीं ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन ने बताया कि शुरुआती जांच में अनियमितता सामने आने के बाद तत्काल एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बैठक में श्रद्धालुओं का विश्वास दोबारा मजबूत करने और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया है। बैठक में महंत दिनेन्द्र दास, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ और स्वामी परमानंद गिरी समेत कई संतों ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास की रक्षा ट्रस्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी बीच बैठक में पहुंचे गोपाल राव को ट्रस्ट का सदस्य नहीं होने का हवाला देते हुए बाहर निकाल दिया गया। उधर दान चोरी मामले में कानूनी कार्रवाई भी तेज हो गई है। अयोध्या पुलिस ने आरोपी करुणेश अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा की 7 दिन के पुलिस रिमांड कोर्ट से मांगी है। इस अर्जी पर सुनवाई अब मंगलवार दोपहर 12 बजे होगी। जांच एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे और चोरी की रकम कहां-कहां पहुंची है।